पाकिस्तान की दिवाली, एक दिन में 10 वर्दियां खाली। तालिबान की टेढ़ी नजर तो मुनीर की वर्दी पर भी जम गई है। तालिबान का सीधा पैगाम, वर्दी उतार लेंगे भाईजान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर यानी डूरंड लाइन से आया ये वीडियो पाकिस्तान के मौजूदा हालात का सबसे ताजा पोस्टर है जो पूरे इंटरनेट पर चिपका हुआ है। बीच में जो तारबंदी दिखाई दे रही है वो डूरंड लाइन है। तारबंदी के इस पार अफगानी तालिबान के अधिकारी और फौजी हैं और तारबंदी के उस पार पाकिस्तानी चौकियां हैं जिनमें मुनीर के फौजी दुबके हुए हैं। अफगानिस्तान से जंग छिड़ने के बाद से मुनीर ने बॉर्डर की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठकर डींगे मारता रहा, लेकिन उसकी हैसियत क्या है ये उसके फौजियों ने बॉर्डर पर देख लिया है। करीब 10 दिनों की जंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह मारा। बॉर्डर पर अफगानी तालिबान ने मारा और अंदर घुसकर पाकिस्तानी तालिबान ने मारा। अब शांति समझौते के बाद ये दोनों पाकिस्तान के दिल पर मार रहे हैं। दोहा में हुई शांति वार्ता में दोनों देश सीज फायर जारी रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कतर की तरफ से जारी समझौते की घोषणा में दोनों देशों की तरफ से डूरंड लाइन का सम्मान करने की बात लिख दी गई। इस पर अफगानिस्तान भड़क गया और आखिरकार समझौते में से डूरंड लाइन का जिक्र ही हटाना पड़ा। कतर में हुए समझौते के बाद ही अफगानी तालिबानों ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी और पाकिस्तानी फौजियों को चेकपोस्ट खाली करने की चेतावनी दे दी। लेकिन पाकिस्तानी तालिबान को ना तो किसी समझौते से मतलब है ना किसी शांति से। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से गुजर रही गैस पाइपलाइन पर माचिस लगाकर इन्होंने तो अपनी दिवाली मना ली। इतना ही नहीं, आईएसआई के लिए मुखबिरी करने वाले 5-6 लोगों को टीटीपी ने अगवा भी कर लिया और बंधक बनाकर इनका वीडियो भी जारी कर दिया। इनका अंजाम क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता। दिवाली पर पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए। पहला हमला खैबर पख्तूनख्वा के बाजौड़ में हुआ, जहां गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इस हमले में 5 फौजी मारे गए। दूसरा हमला बलोचिस्तान के केच में हुआ, यहां फौजी काफिले को निशाना बनाया गया, यहां भी 5 फौजी मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सरहद यानी डूरंड लाइन 1893 में खींची गई थी। ये सरहद 2640 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे सरहद कभी माना ही नहीं। डूरंड लाइन के दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में पश्तून पठान रहते हैं, जो कि अफगानिस्तान की मुख्य आबादी है। आज भी अफगानिस्तान डूरंड लाइन को काल्पनिक रेखा कहता है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान ये सब मोदी के कहने पर कर रहा है। अफगानी तालिबान ने तो फिलहाल दोहा समझौते की लाज रखी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर से एक वीडियो पैगाम जारी करके फौज से जंग का ऐलान किया। ये वही नूर वली महसूद है जो कभी इमरान खान का चहेता हुआ करता था। माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस जंग की मुख्य वजह अमेरिका है। अमेरिका को अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से चाहिए और पाकिस्तान ट्रंप की हां में हां मिला रहा है। लेकिन इन दोनों के इरादों को भांपते हुए अफगानिस्तान ने अपना पैगाम भी दे दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज जो गाड़ियां छोड़कर भागी थी, वही गाड़ी अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस पर किसी ट्रॉफी की तरह टांग दी है। गेम तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर भी चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह सारा खेल जनरल मुनीर के खुराफाती दिमाग की उपज है, ताकि अशांति बनी रहे, अफरा तफरी मची रहे, युद्ध का माहौल बना रहे और इसी बहाने उसकी आर्मी चीफ की कुर्सी भी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे।
टीटीपी पर एक्शन के नाम पर जनरल मुनीर पहाड़ी सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन करवाता है और आतंकियों की जगह आम लोगों को निशाना बनाता है। पिछले हफ्ते ऐसे ही ऑपरेशन में बच्चों समेत 34 नागरिक मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़हनी तौर पर अफगानिस्तान के ज्यादा करीब हैं, इसीलिए मुनीर इन लोगों को इस तरह सजा दे रहा है। किधर है दहशतगर्द? पंजाब में जाओ उधर करो। पंजाब में 265 में से पाकिस्तान में जो कलदम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से 215 पंजाब में ऑपरेशन करो ना। लेकिन क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग नहीं करते। ये झूठ कहते हैं कि ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ है। दहशतगर्दों की लाशें हमें दिखाएं, वहाँ पे तो सिर्फ बच्चों की लाशें हैं, पुलिस वालों की लाशें हैं। ये पुलिस को इसलिए मारते हैं कि मैसेज भेजते हैं कि जी अगर पुलिस सेफ नहीं है आप भी सेफ नहीं है, जो करना है कर लो। वो दिन गए जो हम आपके इशारों पे नाचते थे। ये लोग तो भेड़िए हैं, अवाम का खून पीने को तैयार हैं। आप देखोगे एक दिन आएगा, इंशाल्लाह जस्टिस विल बी सर्व्ड। पाकिस्तान में चल रहे इस खूनी खेल के बीच सबसे अजीब हाल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है। उन्हें ना तो ये पता है कि तालिबान से समझौता क्या हुआ, ना ये मालूम है कि उनके मुल्क के अंदर कितने तालिबानी बैठे हैं, और ना ये खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में उनकी सरकार के खिलाफ कितने बगावती तेवर पनप रहे हैं। बस मुनीर उन्हें ऑर्डर देता है और वो दस्तखत मार देते हैं। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है, और वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के, उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। ये सब बात आपने उसकी तस्वीर भी देखी हैं टेलीविज़न पर, अखबारों में। तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। वो कौन है जिससे पूछ कर बता रहे आप इतने बेबस हैं, आप इतने कमजोर हैं, आप इतने गिरे हुए हैं, आप इतने नीच पर आ गए कि कर्नल से आपको पूछना पड़ रहा है कि मैं आपकी इजाजत लूं कि आपकी लीडर से मुलाकात हो जाए। आप इतने बेबस है कि वजीर आजम की सीट के बाद भी आप उस एक कर्नल से इजाजत के लिए भीख मांग रहे होते हैं। यही आपका किरदार है। ऐसी हजारों कुर्सियों पर, ऐसी हजारों कुर्सियां पांव की टोकर पर हो कि जब आपका ये किरदार हो। सवाल ये नहीं है कि अपने मुल्क में बैठे तालिबान से मुनीर कैसे निपटेगा। सवाल ये है कि अफगानी तालिबान कब तक समझौता मानेंगे और मुनीर कब तक शांति का झुनझुना बजा पाएगा। तालिबानी फौजें डूरंड लाइन पार करके इस्लामाबाद पर कब्जे की हुंकार भर रही हैं। जिस दिन वो कदम बढ़ा देंगी तो मुनीर की फौज सऊदी अरब की शरण में जाएगी या ट्रंप से गुहार लगाएगी। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने अपने नेते भाइयों पे गोलियां चला दी हैं। इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को दोनों साइडों से सैंडविच बना के पीस के रख दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त तालिबान से मोहब्बत कर रहे हैं और इंडिया को अच्छा समझ रहे हैं और पाक फौज को और पाकिस्तान को बुरा समझ रहे हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्योंकि जब उस साइड से गोली चलेगी या वहां से लोग आएंगे और यहाँ पे बम ब्लास्ट करेंगे, तो वो ये नहीं देख सकेंगे कि आप तालिबान के हामी हैं या आप तालिबान के खिलाफ हैं। सबको पाकिस्तानी समझा जाएगा और उसको उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा जितना एक दुश्मन को पहुंचाया जा सकता है। तो आंखें खोल लें, आने वाले दिन और आने वाले हालात बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं।